नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट हेलो। देखिए विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में द्वितीय प्रश्न पत्र है जिसका नाम है काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध। और काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध जो प्रश्न पत्र है उस प्रश्न पत्र में यह हमारी चतुर्थ पुस्तक पढ़ रहे हैं हम। पहले इंद्र विजय, विदुर नीति और रामायण को पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ रहे हैं रघुवंशम। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो रघुवंशम महाकाव्य है इसके बारे में जब देखेंगे तो इस महाकाव्य को किसने लिखा है? इस महाकाव्य के लेखक हैं कालिदास। कालिदास इस महाकाव्य के लेखक हैं और कालिदास इस महाकाव्य के लेखक हैं और इस महाकाव्य के षष्ठ सर्ग के एक 67वें श्लोक में षष्ठ सर्ग के 67वें श्लोक में कालिदास ने इंदुमती को दीपशिखा की उपाधि दीपशिखा की उपमा दी। इस सुंदर उपमा के आधार पर कालिदास का नाम उपनाम जिसको उपाधि कहते हैं दीपशिखा पड़ा। कालिदास उपमा प्रयोग में कुशल हैं, इसलिए उनके लिए उक्ति है उपमा कालिदासस्य। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए जो श्लोक था वह कौन सा था? संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ दीपशिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिंबरा सा। यम यम व्यतीयाय पतिंबरा सा। नरेंद्र मार्गाट्य प्रपेदे
दे विवर्ण भावम स स भूमिपालः। ये श्लोक विद्यार्थियों आपको रट लेना है, क्योंकि इस श्लोक के आधार पर ही महाकवि कालिदास को दीपशिखा की उपाधि से विभूषित किया गया है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो रघुवंश महाकाव्य है, यह क्या है? महाकाव्य है। क्या है विद्यार्थियों? ये महाकाव्य है। और महाकाव्य जो है, इसमें सर्ग है 19 और इसका रस है विद्यार्थियों श्रृंगार रस है इसका मूल। इसकी कहानी जिसको आप जानते हैं, उपजीव्य क्या है इसका उपजीव्य पद्म पुराण और रामायण है। इसकी गणना विद्यार्थियों लघुत्रयी में होती है। लघुत्रयी में 3 काव्य आते हैं, जिसमें मेघदूत, रघुवंशम और कुमार संभवम, ये 3 काव्य आ जाते हैं विद्यार्थियों। और इसका प्रारंभ राजा दिलीप से, रघुवंश के अनुसार अगर आपसे पूछ लेता है आदि पुरुष कौन है, तो ये है राजा दिलीप। सबसे पहला जो पुरुष है इसका, वो राजा दिलीप है। बीए पार्ट फर्स्ट में आप पढ़ चुके हैं। रघुवंशम के प्रथम सर्ग में राजा दिलीप से इसका प्रारंभ होता है, और इसका जो अंत होता है, इस महाकाव्य का अंत होता है अग्निवर्ण नाम के राजा से। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
देखिए राजा दिलीप और इनकी पत्नी थी सुदक्षिणा। इनके कोई भी संतान नहीं थी विद्यार्थियों, और जब इनकी संतान नहीं थी तो ये अपने कुल के वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाते हैं, और वशिष्ठ ऋषि के पास जब ये जाते हैं तो वशिष्ठ ऋषि ध्यान लगाते हैं और उनको पता चलता है कि एक गाय है कामधेनु, और जो गाय कामधेनु पारिजात वृक्ष के नीचे बैठी थी। कहाँ बैठी हुई थी? तो पारिजात वृक्ष के नीचे जब ये बैठी थी तो राजा दिलीप स्वर्ग से आ रहे थे, और स्वर्ग से आ रहे थे तो सुदक्षिणा ऋतु स्नान किए हुए थे, और जो सुदक्षिणा ऋतु स्नान किए हुई थी तो राजा दिलीप ने क्या किया कि कामधेनु को नमस्कार नहीं किया, उसकी परिक्रमा नहीं की। तो कामधेनु ने क्या किया कि राजा दिलीप को शाप दे दिया, और शाप क्या दे दिया विद्यार्थियों कि जब तक तुम मेरी संतान को प्रसन्न नहीं कर दोगे तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं होगी। अब क्या होता है, जो कामधेनु है वो वरुण के यज्ञ में चली जाती है। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि कामधेनु की पुत्री है नंदिनी, और ये जो नंदिनी थी क्या थी? कामधेनु की पुत्री, इसकी सेवा करो। तो राजा जो दिलीप है वह राजा दिलीप 21 दिन तक उस गाय की सेवा करते हैं। कितने दिन तक करते हैं? 21 दिन तक जब सेवा करते हैं तो क्या होता है कि वह गाय उस राजा की परीक्षा लेना चाहती है, और जब राजा की परीक्षा लेना चाहती है गाय तो तब क्या होता है विद्यार्थियों कि जब गाय परीक्षा लेना चाहती है तो फिर क्या होता है कि एक शिव का सेवक है जिसका नाम था कुंभोदर। ये कुंभोदर एक शेर के रूप में गाय को खाना चाहता है, और जब ये गाय को खाना चाहता है तो गाय क्या करती है? शेर से बचने के लिए जो राजा दिलीप था वह ये कह देता है कि तुम इस गाय को छोड़ दो, मेरे शरीर का मांस खा लो। तो गाय उसकी परीक्षा से प्रसन्न हो जाती है और उसको पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देती है। तो उसकी जो पत्नी है विद्यार्थियों वह गर्भवती होती है सुदक्षिणा, और पत्नी जब गर्भवती हो जाती है तो सुदक्षिणा से एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम था रघु। अब देखिए ये जो राजा दिलीप है राजा दिलीप ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये कई बार छोटे प्रश्नों पूछ लिए जाते हैं। तो कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? 99 अश्वमेध यज्ञ किए थे राजा दिलीप ने। लेकिन 100वां जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो उनके घोड़े को जो इंद्र है वह चुरा लेता है, और इंद्र जब उसके घोड़े को यज्ञ के को चुरा लेता है तो 100वां जो यज्ञ होता है वह बिना घोड़े के ही संपन्न होता है। और देखिए सुदक्षिणा से पुत्र उत्पन्न हुआ
जिसका नाम रघु था। क्या नाम था विद्यार्थियों? जो सुदक्षिणा से और दिलीप का जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम क्या था? रघु था। अब क्या होता है कि राजा दिलीप रघु को राज्य का भार सौंप के संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, वानप्रस्थ को चले जाते हैं। और जब वानप्रस्थ को चले जाते हैं तो फिर क्या होता है कि ये जो रघु है, रघु ने विश्वजित नाम का यज्ञ किया, जिसमें उसने संपूर्ण धन दान में दे दिया। और देखिए उसी समय क्या होता है कि कौत्स ऋषि थे, इस कौत्स ऋषि ने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा वरतंतु नामक शिष्य से मांगी थी। क्या कहते हैं विद्यार्थियों कि 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं वरतंतु नामक शिष्य से मांगी। रघु का खजाना खाली था, लेकिन रघु के पास वह शिष्य जाता है तो उसी समय रघु के भय से रघु के खजाने में जो कुबेर है वो धन की वर्षा कर देते हैं और रघु वरतंतु को 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं और वरतंतु अपने गुरु के लिए दे देता है। ये वरतंतु के गुरु थे जिनका नाम क्या है? कौत्स है। अब देखिए कुछ समय बाद क्या हुआ, रघु के अज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। और अज के पुत्र दशरथ थे। देखिए उसी समय
विदर्भ राजा भोज ने अपनी बहन इंदुमती का स्वयंवर रचा। स्वयंवर में इंदुमती ने अज का वर्ण किया। और देखिए, अज को राजा बना करके रघु वनवास के लिए चले गए। फिर देखिए, इस महाकाव्य में नवें सर्ग से, इस महाकाव्य में नवें सर्ग से 15वें सर्ग तक इस महाकाव्य में 9वें सर्ग से 15वें सर्ग तक रामचरित्र का वर्णन है। किसका विद्यार्थियों? राम के चरित्र का वर्णन है। रघुवंश के विषय में एक उक्ति प्रसिद्ध है। क इह रघुकारेण रमते। क इह रघुकारेण रमते।
अब देखिए षष्ठ स्वर्ग में उपजाति छंद है। इस सर्ग में 86 श्लोक हैं। पचासीवें श्लोक में मालिनी छंद है। और 86वें श्लोक में मालिनी छंद है। और 86वें श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद है। ठीक है विद्यार्थियों, इसके जो अन्य लघुत्तर प्रश्न हैं उनको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।